हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दोस्तों आज अपन बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में। दोस्तों ये वैकेंसी आई हुई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू, दैट इज़ एसएससी रिक्रूटमेंट 2022, जिसमें दोस्तों वैकेंसी आई हुई है जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए। तो दोस्तों इस वैकेंसी को अपन डिटेल से देखते हैं कि इसमें किस तरीके की वैकेंसी आई हुई है, किस तरीके की भर्ती आई हुई है। दोस्तों अगर बात करें अपन इस वैकेंसी के बारे में, तो दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और इस वैकेंसी के थ्रू वे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों अगर बात करें अपन इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो दोस्तों ये इसकी जो एप्लीकेशन डेट है ये 12 अगस्त 2022 से शुरू हो चुकी है। आवेदन भरने की जो अंतिम तारीख है वह है 2 सितंबर 2022 और फीस जो आपको सबमिट करना रहेगा उसकी जो लास्ट डेट है वो है 3 सितंबर 2022। सीबीटी बोलने का मतलब ये होता है दोस्तों कि कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होगा उसका जो टेंटेटिवली जो एग्जामिनेशन डेट जो अपन एज्यूम कर सकते हैं या अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं वह है नवंबर 2022। मतलब नवंबर 2022 तक आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। दोस्तों इसके बाद अगर अपन बात करें शैक्षिक योग्यता के बारे में, मतलब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर उसके बारे में अपन बात करें तो जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले जो उम्मीदवार हैं वो अपने जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, जो भी अपना सब्जेक्ट होगा उसमें उनके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। दोस्तों पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे बीटेक अगर आपके पास है या फिर डिप्लोमा है का होना यहाँ पे आवश्यक है। साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों बात यह है कि यहाँ पे कि 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर फील्ड में होना चाहिए। दोस्तों बात करें कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो दोस्तों इसमें आपको एज लिमिट का ध्यान रखना है। एज लिमिट दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 30 साल और 32 साल रखी गई है अधिकतम उम्र। ये जो एज है ये मैक्सिमम लिमिट है, जहाँ पे आपको अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी के हैं तो आपको इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन वहाँ पे मिल जाएगा। और आपको अगर और ज़्यादा डिटेल में इसको जानना है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे आपको आपकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 30 साल से लेकर 32 साल तक की होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर अपन बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोस्तों ये पेपर 1 में जो कैंडिडेट सक्सेसफुल उसको पास कर लेंगे उन्हें ही पेपर 2 के लिए एलिजिबिलिटी मिलेगी। और ये जो पेपर होगा ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपका नवंबर 2022 में कंडक्ट होने की आसार यहाँ पे दिख रहे हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ये एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये सारे कैंडिडेट्स के लिए हैं। हालांकि जो SC ST एंड महिला वर्ग के हैं, दिव्यांग वर्ग के लिए हैं, उन्हें ये फ़ीस सबमिट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अगर अपन बात करें इनके एग्जामिनेशन के बारे में, तो जो पेपर 1 होगा दोस्तों वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसमें आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस करे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के करे जाएंगे। और अगर आप सिविल इंजीनियर से हैं तो उसके बारे में पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल से हैं तो उसके बारे में पूछा जाएगा, और अगर आप मैकेनिकल से हैं तो उसके बारे में पूछा जाएगा। बेसिकली आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में 3 पेपर होंगे, टोटल मार्क्स होगा आपका 200 नंबर का। उसके बाद जो रिटन एग्जामिनेशन होगा ये एग्ज़ाम वही कैंडिडेट्स दे सकते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को पास करके आएंगे। तो ये जो पेपर होगा ये 300 नंबर का होगा। अगर आप सिविल वाले हैं तो आपसे सिविल के क्वेश्चंस रिटर्न में पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, और अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल से पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई वैकेंसीज की एंड आपके सिलेबस की एंड आपके एग्जामिनेशन मोड की। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इस वैकेंसी में आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों अगर अपन सैलरी की बात करें तो ये जो जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए जो सैलरी आपकी लेवल 6 की होगी, मतलब 35,400 रुपये मंथली से लेके आपकी सैलरी 1,12,400 रुपये तक की बनती है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ग्रैब कर सकते हैं और इस वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेशन फाइल करके इसकी प्रिपरेशन करके आप इसके एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।